हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सेमेस्टर 1 एग्जाम। क्वेश्चन 1, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आउट ऑफ दीज फोर, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. All halogens are oxidizing agent, but fluorine is the strongest oxidizing agent among chlorine, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और बेटा इसका रीज़न क्या है, क्यों फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसके 2 रीज़न है, ये भी आप रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे. फ्लोरीन में जो F और F के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए इज़ वेरी वेरी लो अमंग ऑल हेलोजन due to inter-electronic repulsion between the electron pair. तो first reason कि why fluorine is the strongest oxidizing agent, and reason is low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy. Due to low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy, fluorine is the strongest oxidizing agent. Question number 2, which oxide of nitrogen is obtained on heating ammonium nitrate at 250 डिग्री सेल्सियस. तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं एट 250 डिग्री सेल्सियस, यानी हीट करते हैं, इट डिसोशिएट डिकम्पोज टू गिव N2O which is nitrous oxide, and along with this nitrous oxide water is also formed. तो 1 mole ammonium nitrate on heating decomposed to give nitrous oxide. N2O is nitrous oxide. Along with that 2 mole of water is also formed. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज N2O4. तो अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे, यू विल गेट N2O विच इज नाइट्रस ऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली लिक्विड का होता है. तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, या एक हमने चैप्टर 2 में डेफिनेशन पढ़ी है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पर हमें सिंपली पूछा है कि आपको हाइड्राइड्स दे रखे हैं, ग्रुप 15 मेंबर, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं. तो नाइट्रोजन फैमिली के आपको हाइड्राइड्स दे रखे हैं. तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर बिलोंग करते हैं? वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. तो ऑल आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. तो आपसे पूछा है कि इन हाइड्राइड्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उस फोर्स पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट. जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो मॉलिक्यूल क्या हो, डिस्क्रीट हो जाए, सेपरेट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो. तो आउट ऑफ दीज 4, अमोनिया NH3 हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी एक अमोनिया का नाइट्रोजन दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग बनाता है. तो लिक्विड अमोनिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग. ठीक है, ड्यू टू विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. तो आउट ऑफ PH3 विच इज फॉस्फीन, NH3 अमोनिया, हाइड्राइड ऑफ बिस्मिथ, हाइड्राइड ऑफ आर्सेनिक, out of these 4, NH3 ammonia, option B is correct. Option B is correct for this question. यानी ammonia have highest boiling point, and reason is due to strong H bonding. Ammonia molecules are associated with strong H bonding.
नेक्स्ट है विच हैज मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक क्या होते हैं, बेसिस हम किनको बोलते हैं, जनरली विच प्रोवाइड OH माइनस हाइड्रोक्साइड एंड इन वाटर, बट दीज आर हाइड्राइड, इनके पास तो OH है ही नहीं। तो सेकेंड डेफिनेशन आपने 11th क्लास में चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में पढ़ी है कि दोज मॉलिक्यूल which produce hydroxide ion या which accept H plus ion or which have lone pair to donate are bases. तो out of these four all have one lone pair, like PH3 में phosphorus have one lone pair, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, बिस्मिथ के पास भी वन लॉन पेयर, आर्सेनिक के पास भी वन लॉन पेयर है। तो all are basic in nature or all are capable of donating their lone pairs, but due to small size of nitrogen, electron density on nitrogen is high as comparison to other element. Nitrogen is the small size atom of this group which belong to second period. तो नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज एटम है। तो नाइट्रोजन अब स्मॉल साइज पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक बड़े साइज पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन स्मॉल साइज एटम। तो नाइट्रोजन यानी अमोनिया में जो लॉन पेयर के अकॉर्ड मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इज हाई एज कंपैरिजन टू bismuth, as comparison to arsenic hydride, as comparison to phosphine. Hence ammonia is stronger basic या have मतलब जो अमोनिया है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज देयर या टू डोनेट देयर लॉन पेयर। तो अगेन अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन हाइड्राइड पर ही क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम रिड्यूसिंग करेक्टर। तो रिड्यूसिंग करेक्टर विच रिड्यूस अदर, तो रिड्यूस तो इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज या दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट की बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फास्ट क्लीव होगी वो मॉलिक्यूल हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी वो फास्ट दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा एंड उसको रिड्यूस करेगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, bismuth is the last member of group 15 and nitrogen is the first member which belong to second period and bismuth belong to sixth period. So when we move from nitrogen to bismuth, atomic size increases, bond length increase, bond strength decrease, bond dissociation enthalpy also decreases. इसका क्या मतलब है, जब नाइट्रोजन से बिस्मिथ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से बिस्मिथ का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है। तो साइज बड़ा होगा तो वो वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड लंबी होती है, जल्दी से टूट जाएगी, यानी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्लीव BiH बॉन्ड, हेंस BiH3 इज द स्ट्रॉन्गर या हैव मैक्सिमम रिड्यूसिंग करेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर रीजन आए असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो BiH3 हैव maximum reducing character due to low bond dissociation enthalpy. Next question है neutral molecule which is isoelectronic with ClO minus, iso word use for same, electronic यानी इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऐसी स्पीशीज आपको सेलेक्ट करनी है इन चारों में से जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बट इट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन, -1 मतलब +1 इलेक्ट्रॉन, तो 18 + 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तो 26। तो ClO माइनस हैव 26 इलेक्ट्रॉन, तो दिस ClO हैव 25 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17 + 9 26, तो दिस ClF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक with ClO minus. This is the correct answer. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली आते हैं। तो दिस ClO माइनस के साथ जो न्यूट्रल जो स्पीशीज है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ClF। ठीक है, और एक रूल ध्यान से सुनो भाई, जैसे देखो आपने देखा कि क्लोरीन है तो क्लोरीन और क्लोरीन में तो सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो O माइनस है तो O के पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 9, तो 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। तो दिस विल बी द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद ClO माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रांगली हीटेड या थर्मली डिकम्पोज? तो आउट ऑफ दीज फोर दिस इज द प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है बेटा. तो जब आपने पी ब्लॉक किया होगा तो आपकी टीचर ने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन लिखवाई होगी. तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन. जैसे बेरियम एजाइड को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन विल फॉर्म. सोडियम एजाइड को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन विल फॉर्म्ड. नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम, अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट कि जब रिएक्शन करवाते हैं देन ऑल्सो नाइट्रोजन विल फॉर्म. दीज आर द प्रिपरेशन फॉर नाइट्रोजन. तो कंप्लीट रिएक्शन क्या है? Here nitrogen will form along with that Cr2O3 plus water. These are the product which will form when ammonium dichromate is thermally decomposed. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने MCQ नहीं लिया, मतलब सिंपली है, MCQ बेस्ड आएगा पेपर. तो आप जैसे क्वेश्चन है ज्योमेट्री बताने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. तो XeF4 Xe बिलोंग टू ग्रुप 18 नोबल गैस है. द ओनली नोबल गैस विच फॉर्म compound with only oxygen and fluorine which is the most electronegative element. सिर्फ जिनॉन ही है जो कि सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. तो वाई ओनली जिनॉन? क्योंकि जिनॉन जो है इसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो ड्यू टू विच इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट हैपन. तो जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ अनपेयरिंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनॉन ड्यू टू लो एक्साइटेशन एनर्जी ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो जिनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है. तो अब आपको वेस्पियर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री बतानी है. तो आपको छोटा सा रूल सिखाती हूँ. आपने ये 11th क्लास में वेस्पियर थ्योरी पढ़ी है, 12th में नहीं कराते हैं टीचर्स, डायरेक्टली ज्योमेट्री बताती हैं. तो इसकी ज्योमेट्री कैसे हम निकालेंगे? जिनॉन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8. अब फ्लोरीन अगर जिनॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. तो 4 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? 4. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिनॉन के चारों तरफ आ जाएंगे वो है 8 + 4 यानी 12. तो डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. यानी जिनॉन के चारों तरफ, जिनॉन के सराउंडिंग में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से जिनॉन ने सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाई हैं. तो 4 आर बॉन्ड पेयर. तो 6 - 4 2 आर लॉन पेयर. तो अकॉर्डिंग टू 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6. तो 6 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे. लाइक जैसे ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनती है, पहले स्क्वायर बनाओगे, प्रॉपर स्क्वायर. This is square planar and the above the plane and this will be the below the plane. These are equatorial bond and these two are axial bond. तो आप यहाँ पर axial पे रख दोगे lone pair. सबसे पहले इसमें आप स्क्वायर को फिल करोगे and these are fluorine, fluorine, fluorine and fluorine. Then geometry for XeF4 is square planar. ज्योमेट्री का नाम लिख लो इसका, square planar. तो XeF4 is square प्लेनर. आई थिंक क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट है ClF3. तो क्लोरीन जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम है. तो क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17 एंड ऑल 17 ग्रुप मेंबर विच आर हेलोजन. हेलोजन क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो हेलोजन जो है वो सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, वो सोल्ट बनाते हैं, इसलिए ग्रुप 17 मेंबर जो कि हेलोजन है ऑल हैव 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. उन सबके पास 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे आपको उनका एटॉमिक नंबर पता है नहीं पता है. ऑल हैव 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ले लिए 7. फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा. तो 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 2. तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से आप देख रहे हो कि 3 तो बॉन्ड बना रखी है. तो 3 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लॉन पेयर. तो अकॉर्डिंग टू 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, सबसे पहले हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे. These 2 axial bonds are longer as comparison to these 3 equatorial bond. तो सबसे पहले हम फ्लोरीन को प्लेस करेंगे
तो फ्लोरीन को अगर 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री विल बी टी शेप। ज्योमेट्री कैसी होती है? टी शेप होती है, टी शेप। दिस इज टी शेप। ज्योमेट्री का नाम क्या है? टी शेप। तो ClF3 की शेप क्या है? टी शेप। ठीक है। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर वर्ड यूज फॉर डिफरेंट, हेलोजन मतलब जो दो अलग अलग हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो दो डिफरेंट हेलोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो दिस ClF3 इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री पर, ये BrF5 अगेन इंटर हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो हेयर Br इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज सेंट्रल एटम, अगेन बिलोंग टू ग्रुप 17। तो देयर आर 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो 5 फ्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ब्रोमीन के चारों तरफ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आउट ऑफ these 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड ब्रोमीन, सम आर बॉन्ड पेयर एंड सम आर लॉन पेयर। तो ब्रोमीन ने फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो देयर आर 5 बॉन्ड पेयर एंड ओनली 1 इज लॉन पेयर। तो पहले 6 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बनाएंगे विच इज ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर बनाओगे विच इज स्क्वायर प्लेनर एंड 2 बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड विच आर लॉन्गर बॉन्ड। सबसे पहले हम स्क्वायर को फिल करते हैं, प्लेनर को फिल करते हैं। तो फ्लोरीन 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 एंड प्लेस 1 लॉन पेयर above the plane or below the plane and this is fluorine। तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस इज पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट इज XeF6 जिनॉन, अगेन नोबल गैस है। तो एक्सेप्ट हीलियम, तो xenon all noble gases have 8 valential electron। तो xenon have 8 valential electron और 6 फ्लोरीन लेके आ रहे हैं, डिवाइड बाई 2। तो 8 + 6 14/2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर xenon ने फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाए, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाइए। तो 6 आर बॉन्ड पेयर, ओनली 1 इज लॉन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू 6 ज्योमेट्री बनाएंगे हम ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर बनाया एंड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दीज 2 बॉन्ड्स आर लॉन्गर, दीज 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन। तो जो 4 ये हमारे प्लेनर स्क्वायर के अंदर जो फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन इन सबके पास लॉन पेयर है, ये इस फ्लोरीन को रिपेल करते हैं। सिमिलरली इस फ्लोरीन को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और हैव 1 लॉन पेयर ऑल्सो, तो हम यहाँ पे एक लॉन पेयर बना देंगे। जब लॉन पेयर नहीं बनाया था तो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर दिस ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड क्योंकि रिपल्शन की वजह से इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो सेमेस्टर 1 तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है केमिस्ट्री का, आई थिंक 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो 14 दिसंबर तक मैं आपको ऐसी वीडियोस भेजती रहूँगी और कोशिश करती हूँ कि वीडियोस के थ्रू आपके सारे टॉपिक हर चैप्टर के क्लियर करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करूँ। थैंक यू।